अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान याकूब अहमद। आपको हमारी आज की वीडियो और चैनल पे वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर आपको न्यू मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। जो फ्रेंड्स न्यू हैं वो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के पर आल को क्लिक कर दें ताकि किसी भी मेडिसिन की इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है गैविस्कोन सिरप का। वैसे तो ये सिरप हमारे माशरे में 50% लोग यूज़ करते हैं, खुद भी करते हैं और डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे भी यूज़ करते हैं। कुछ दोस्तों को पता होगा लेकिन कुछ दोस्तों को नहीं। तो आज हम करने वाले हैं गैविस्कोन सिरप का कंप्लीट रिव्यू। इसके बारे में जानेंगे कि इसके क्या फ़वाद हैं, क्या नुकसान हैं और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं गैविस्कोन सिरप की कंपनी के बारे में। ये रैक्टबैंक्सर कंपनी की मेडिसिन है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रांड है। इस कंपनी की बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि घर में डिस्प्रिन टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, वो इस कंपनी की है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसकी काफ़ी सारी मेडिसिन हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इसकी प्राइस के हवाले से। तो ये सिर्फ हमें सिर्फ 90 रुपये में मिल जाता है। आप किसी भी फार्मेसी से, किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली आसानी से ख़रीद सकते हैं। गैविस्कोन सिरप को अगर हम बात करें इसके वेरिएंट के बारे में, तो एक सिंपल है और एक गैविस्कोन एडवांस है। यानी कि एक सिंपल है, एक एडवांस है। फार्मेसी पे अवेलेबल है, किसी भी फार्मेसी से आप ले सकते हैं। गैविस्कोन सिंपल का आज हमारा रिव्यू है। गैविस्कोन एडवांस का भी हम रिव्यू करेंगे लेकिन कुछ अर्सा बाद, यानी गैविस्कोन एडवांस की वीडियो भी आपको तकरीबन जल्दी ही मिल जाएगी। बात करते हैं मेन पॉइंट की कि गैविस्कोन सिरप किन किन अमराज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो गैविस्कोन सिरप को हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो है मैदे के लिए। यानी कि इस सिरप को मैदे की तमाम तर बीमारियों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें अगर आपको सीने की जलन रहती है, सीने की नाली में बहुत ही ज़्यादा जलन रहती है, तो इसके लिए ये सिरप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मैदे में गैस रहती है, अगर आपका खाना वगैरह हज़म नहीं होता या खाना वगैरह खाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं आप जिनसे आपके मैदे में गैस पैदा हो जाती है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। अगर किसी को मैदे का अल्सर है तो उसमें भी इस सिरप को किया जा सकता है। आपको बदहज़मी रहती है, खाना वगैरह खाते वक्त खाते हैं, अच्छे से हज़म नहीं होता, तो खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने में मदद फराहम करता है। अगर आपको भूख नहीं लगती, सारा दिन कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। भूख ना लगने की सूरत में भी, यानी आप टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम की किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिरप है, मैदे की नाली से लेकर हज़म होने के निज़ाम तक आपका हर मसला हल करेगा। इसकी डोज के हवाले से अगर आपको रिव्यू दें, अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर है तो आप इसको 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है, इसके इस्तेमाल के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसको खाने से आधा घंटा पहले 2 चम्मच इसके लेने हैं। अब अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है तो इसकी डोज़ आपको बता रहा हूं, खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले 2 चम्मच आपने सुबह लेने हैं, 2 चम्मच दोपहर को और 2 चम्मच शाम को लेने हैं। तो अगर आप इसकी एक भी बोतल यूज़ कर लेते हैं तो आपको इसका उम्दा तरीन रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बच्चों के लिए ये सिर्फ नॉन रिकमेंडेड है, बच्चों को आप इस्तेमाल नहीं करवा सकते। बच्चों के लिए इस तरह के छोटे छोटे ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसा कि कोलिक ड्रॉप है, इस तरह के बहुत सारे हैं। ये बड़ों के लिए है। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से रिव्यू करें तो आप इसका अगर ओवरडोज यूज़ करते हैं डॉक्टर के मशवरे के बगैर, आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जिनमें स्किन का रेड होना, खारिश होना, सर चकराना, उल्टियाँ आना। आपको इसके ज़्यादा इस्तेमाल से ये सब साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर
आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।